हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वीं के हिस्ट्री के बुक के साथ में है। जैसा देख सकते हैं, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इसके चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, चैप्टर 4 का सारा का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। चैप्टर 5 का इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो लीजिए, आपके सामने देरी ना करते हुए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर, चलते प्रश्न की ओर। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला हो, यूट्यूब पर पहली बार ऐसा किया जा रहा है। आपको देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय में बहुत दिक्कत होता है, हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था मैं। अब इसको मैं टाइपिंग करवा दिया हूँ। टाइपिंग करवाने से क्या फ़ायदा हुआ? आपको कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग में होगा, आपको क्लियर दिखाई देगा, कोई परेशानी, समस्या, तकलीफ भी ना हो सकता। आपको कहीं शिकायत भी नहीं होगा कि हाँ सर गलती लिखा हुआ, क्या सही लिखा हुआ। चलिए, देरी ना करते हुए बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब बन रहे हैं पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें। चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। करा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? किसका आविष्कार? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ जी? तो बोल सर हम कहे हाँ, कब हुआ? ऑप्शन नंबर का 1769 में, ऑप्शन नंबर का 1770 में, ऑप्शन नंबर का 1773 में, ऑप्शन नंबर का 1775 में। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 में हुआ। कौन दिन योग हुआ? ध्यान देने योग हुआ। प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या 1 का आंसर हो गया क्या? ख। प्रश्न संख्या 2, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर का जेम्स हार्ग्रीज, ऑप्शन नंबर ख जॉन के, ऑप्शन नंबर ग क्रॉम्पटन, ऑप्शन नंबर घ हम्पी डेवी। तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो बोल सर किसने किया आपको है पता? हमको तो पता है, आप जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जानते हैं। तो सर सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया किसने? हम्पी डेवी ने। हम्फ्री डेवी। चलते प्रश्न संख्या क्या की ओर? प्रश्न संख्या 3 की ओर। बम्बई में सब प्रथम सूती कपड़ों के मिलों का स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर का 1851, ऑप्शन नंबर का 1885 में, ऑप्शन नंबर का 1907, ऑप्शन नंबर घ 1914। तो हम बम्बई में सब प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 1851 में। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग। कौन लर है तो क्लियर है। चलते प्रश्न संख्या कितना? 4। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कर 1917 ईस्वी में भारत में पहले जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? ऑप्शन नंबर का कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ख दिल्ली, ऑप्शन नंबर घ बम्बई, ऑप्शन नंबर घ पटना। तो 1917 ईस्वी में भारत में पहले जूट मिल किस शहर में स्थापना हुआ? तो बोल सर हम कहें हाँ, बता दीजिए न किस शहर में हुआ। तो ये भी बताने वाला चीज़ है जी, कलकत्ता में हुआ। वो वाह सर, अच्छा बात है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। कह भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? कहाँ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन नंबर का 1907, ऑप्शन नंबर का 1914, ऑप्शन नंबर का 1916, ऑप्शन नंबर का 1919। तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो कब हुआ सर? 1907 में, 1914 में, 1916 में, 1919 में। तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ 1914 में। कौन देने योग बात? ध्यान देने योग बात। कौन लड़ रहा है? क्लियर है। चलते प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 क्या करा? जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? का 1854, ख 1907, ग 1915, घ 1923। तो जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन स्टील की स्थापना कब किया? 1907 में। प्रश्न संख्या कितना? ख, ऑप्शन नंबर ख। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक्स पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर का 1910, ऑप्शन नंबर ख 1950,
दो गो और ऑप्शन है तो उसका आंसर नहीं, इसका आंसर यही, तो यही हमको बता देते हैं। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी बिजली का स्थापना कब हुआ? 1910 में। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। प्रश्न संख्या 8, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों की वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर क 1838, ऑप्शन नंबर ख 1881, ऑप्शन नंबर ग 1885। यहाँ होना चाहिए, गलती दिया हुआ है, एक काट दीजिए। 1885, ऑप्शन नंबर घ 1932। तो प्रश्न संख्या 8 का क्या हो जाएगा? तो ग हो जाएगा, 1885 हो जाएगा आंसर। 19 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर क 1848, ऑप्शन नंबर ख 1881, ऑप्शन नंबर ग 1885, ऑप्शन नंबर घ 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1820 में, ऑप्शन नंबर घ। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है, क्लियर है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर क 1838, ऑप्शन नंबर ख 1858, ऑप्शन नंबर ग 1881, ऑप्शन नंबर घ 1911। तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि हम लोग चल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक में। कौन ब्लैंक? फिल इन द ब्लैंक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1, सन 1838 ईस्वी में डॉट 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 में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। सन 1838 ईस्वी में कहाँ? लंदन। कौन दन? लंदन में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 2, सन डॉट 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 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। तो सन 1926, 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है, तो क्लियर है। प्रश्न संख्या 3, न्यूनतम मजदूरी कानून सन डॉट 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 ईस्वी में हुई। न्यूनतम मजदूरी कानून डॉट 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 ईस्वी में हुई। तो न्यूनतम मजदूरी कानून सन 1900 कितना में 48 ईस्वी में हुई। कई 1948 ईस्वी में हुई। प्रश्न संख्या 4, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना डॉट डॉट ईस्वी में हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है, तो क्लियर है। प्रश्न संख्या 5 का फिल इन द ब्लैंक। प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की डॉट 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 एवं को निश्चित किया गया। तो होगा यहाँ पर डॉट 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 होगा। कह रहा प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की आयु, कौन यू, आयु एवं के बाद डॉट डॉट यहाँ पर लिख देते एवं काम घंटा का निश्चित किया गया। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। कौन लर है, क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। चलते हैं कहाँ, फिल इन द ब्लैंक नहीं हो गया, चलते हैं सम्मिलित कीजिए, मैच द फ्लोइंग। कौन द फ्लोइंग, मैच द फ्लोइंग। ऑप्शन नंबर का स्पिनिंग जेनी। कौन जेनी, स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी जेम्स हार्ग्रीव्स। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ड हो जाएगा, एक का ड। ऑप्शन नंबर 2 ख फ्लाइंग शटल। कौन शटल, फ्लाइंग शटल हो जाएगा आपका जॉन डेवी। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ घ हो जाएगा। कौन ची हो जाएगा, घ।
और ग में देखिए कह रहा पार लूम, कौन लूम, पावर लूम। ग में पावर लू 3 में, इसका हो जाएगा कितना, ख हो जाएगा एडमन कार्टराइड्स। घ में वाष्प इंजन, कौन इंजन, वाष्प इंजन। घ में कौन इंजन, वाष्प इंजन। तब वाष्प इंजन के क्या हो जाएगा, बोल सर ये तो हम जानवे करते हैं कि क्या चीज, बोल जेम्स बॉन्ड हो जाएगा। बहुत अच्छा, जेम्स बॉन्ड वाष्प इंजन। ड अड़ा जिसको कहते हैं स्पिनिंग म्यूल, तो बोल सर एक को बचवे किया सैमुअल क्रॉम्पटन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इक्का इसका हो जाएगा। या आप ऐसे करके मिला सकते या ऐसे लिख दी, इसको आसानी होगा। ऐसे ऐसे करते तो आपको दिक्कत होता। बोलना है सर हमको कर दीजिए, लीजिए डड़ा का हो गया यहाँ, का हो गया ई घ, बोल गा का हो गया ई ख, घ का हो गया कितना ग, एक अड़ा का हो गया क। लीजिए कौन देने योग्य बात, नहीं आन देने योग्य बात, कौन लर है। तो बोल सर हम कहें हाँ, बोल क्लियर है, बहुत अच्छा। चलते हैं, क्या करते हैं, चलते हैं हम आगे। दोस्तों पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, कांटे से पीटी से। चलते हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न के। जैसे कि दोस्तों मैंने आपका कहा था कि मैं टाइपिंग करवा के एकदम बढ़िया से क्लियर कर देगा यूट्यूब पर, जो पहली बार किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताएं। तो देखते हैं फैक्ट्री प्रणाली के विकास के, ये अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न सभी का हम लोग टाइपिंग करा लिए हैं। अब बढ़िया से आपको मिलेगा मटेरियल के साथ। तब बने रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। प्रश्न संख्या फर्स्ट, लघुत्तरी प्रश्न 20 शब्द में उत्तर दें। क्वेश्चन करा, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बतावें। उत्तर पहला, मशीनों एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार। दूसरा, मानव की आवश्यकता। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर यही 2 को क्या था, उदाहरण था। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं 2 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 2, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। उत्तर, औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। अतः समाज में 3 वर्ग का उदय हुआ, पूंजीपति, बुर्जुआ वर्ग जिसको मध्य वर्ग कहते हैं, एवं मजदूर वर्ग। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, पीटीसी। प्रश्न संख्या चलते हैं 3 की ओर। क्या करा 3 में, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे। उत्तर, 18 लिखिएगा यहाँ पर उत्तर, 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग भारतीय हस्तकला शिल्प उद्योग था। कौन कला, भारतीय हस्तकला शिल्प उद्योग। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या 4, निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। उत्तर, कल कारखानों की स्थापना के बाद भारत में कुटीर उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गया, जिसे इतिहासकारों ने निरुद्योगीकरण की संज्ञा दी। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, पेटे से। चलते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न के लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या करा, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। उत्तर, सन 1916 ईस्वी में औद्योगिक आयोग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य था भारतीय उद्योग तथा भारतीय वित्त से संबंधित प्रत्ययों के लिए सहायक क्षेत्रों का पता लगाना। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से,
प्रश्न तो बनेगा यहीं से, काउंटी से, पेटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर न करना भूलिएगा। चलते हम लोग कौन ओर के प्रश्न की ओर, लघुत्तरी प्रश्न की ओर। देखिए लघुत्तरी प्रश्न क्या कह रहा है, जो देखिए क्या है लघुत्तरी प्रश्न में। लघुत्तरी प्रश्न 60 शब्दों में उत्तर दें। उत्तर प्रश्न क्या, फर्स्ट, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र में एवं उद्योग जगत में नई नई मशीनों को स्थापित करना तथा कल कारखानों स्थापित करना औद्योगिकरण कहलाता है, और इसके कारण मनुष्य के आर्थिक और सामाजिक जीवन में हुए परिवर्तन को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से, काउंटे से, पीटी से। चलते हैं प्रश्न संख्या कै की ओर, प्रश्न संख्या 2 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 2, औद्योगिकरण में मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। उत्तर, साधारणतः औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों द्वारा कारखानों में होता है, जिससे मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, क्योंकि मशीनों की संचालित करने के लिए कम संख्या में एवं विशेष मजदूरों की आवश्यकता होती है। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, काउंटी से, पीटी से। प्रश्न संख्या 3, सलाम पत्ती की शुरुआत कैसे हुई। उत्तर, औद्योगिकरण के फलस्वरूप जब मिल मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण होने लगा तो उनकी स्थिति दयनीय होती गई, जिससे वे सुविधाहीन घरों में रहने को बाध्य हो गए, जिसे स्लम कहा जाने लगा। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते प्रश्न संख्या कै की ओर, प्रश्न संख्या 4 की ओर। करा प्रश्न संख्या 4 क्या करा, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। उत्तर, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में पारित हुआ, जिसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित की गई और कहा गया कि मजदूरी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपना ही गुजारा ना कर सके, बल्कि इससे कुछ और अधिक हो, ताकि वह अपनी कुशलताओं को भी बनाए रख सके। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से, काउंटी से, पीटी से। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रश्न संख्या 5, कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान की कैसे। उत्तर, कोयला एवं लौह दोनों को औद्योगिकरण प्रक्रिया की रीढ़ माने जाते हैं, क्योंकि कोयला ईंधन की जरूरत को पूरा करता है और लोहा मशीनों के निर्माण में काम आता है, और कोई भी कारखाना बिना ईंधन और मशीन के नहीं चल सकता है। अतः कोयला एवं लौह उद्योग औद्योगिकरण की गति को तीव्रता प्रदान करती है। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद, कलर है, बोल सर क्लियर है। दोस्तों यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न का कितना था, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर था। अब हम लोग चलेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न की ओर। कौन उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देखिए बोले सर दीर्घ उत्तरी है क्या। देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न लगभग 150 शब्दों में उत्तर थे। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखिए, औद्योगिकरण का कारण का उल्लेख करें। उत्तर, औद्योगिकरण के कारण निम्न हैं। कौन कौन से कारण है औद्योगिकरण के, जो देख लीजिए, दिखा दीजिए सर। पहला कारण है आवश्यकता आविष्कार की जननी, नई नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्कालीन समय में उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। कौन हुआ है, प्रारंभ हुआ, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में नए नए मशीनों का आविष्कार 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में
नए नए यंत्रों एवं मशीनों के आविष्कार ने उद्योग जगत में ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया है जिससे औद्योगिकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों का मार्ग प्रस्ताव हुआ है। तो अगला पॉइंट में कोयले एवं लौह की प्रचुरता। किसी भी उद्योग की प्रगति कोयले एवं लौह के उद्योग पर अधिक निर्भर करती है। ब्रिटेन में लोहे एवं कोयले की खानों थी जिसका औद्योगिक को बढ़ावा मिला। अगला कारण में फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत देखे डैश। मशीनों एवं नए नए यंत्रों के आविष्कारों ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। फलस्वरूप उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म हुआ। अगला पॉइंट में करा सस्ते श्रम की उपलब्धता देखे डैश। 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष में बड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत हुई जिसमें जमींदार ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फार्म स्थापित कर लिए। अपनी जमीन बेच देने वाले छोटे किसान मजदूर बन गए। ये आजीविका उपार्जन के लिए काम धंधे की खोज में निकटवर्ती शहर चले गए। इस तरह मशीनों द्वारा फैक्ट्री में काम करने के लिए असंख्यक मजदूर कम मजदूरी पर भी तैयार हो जाते थे। सस्ते श्रम ने उत्पादन के क्षेत्र में सहायता पहुंचाई। और अगला पॉइंट में दीर्घ उत्तरी प्रश्न का है क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही है। यातायात की सुविधा फैक्ट्री में उपलब्धता उत्पादित वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने तथा कच्चे माल को फैक्ट्री तक लाने के लिए ब्रिटेन में यातायात की अच्छी सुविधा उपलब्ध थी। जहाजरानी उद्योग में यह विश्व में अग्रणी देश था और सभी देश के सामानों का आयात निर्यात मुख्यतः ब्रिटेन के व्यापारी जहाजी बेड़े से ही होता था, जिसका आर्थिक लाभ औद्योगिकरण की गति को तीव्र करने का सहायक बना। अगला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है, विशाल औपनिवेशिक स्थिति औद्योगिकरण की दिशा में ब्रिटेन द्वारा प्राथमिक विशाल उपनिवेश ने भी योगदान दिया। इस उपनिवेश से कच्चा माल सस्ते दामों में प्राप्त करना तथा उत्पादित वस्तुओं को वहाँ के बाजार में महंगे दामों पर बेचना ब्रिटेन के लिए आसान था। कौन देने योगवा ध्यान देने योगवा पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से पीटीसी। प्रश्न संख्या 2, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डालें। उत्तर पहला में नगरों का विकास सन 1850 से 1950 ईस्वी के बीच भारत में बस उद्योग, लौह उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग जैसे कई उद्योग का विकास हुआ, जिसमें जमशेदपुर, सिकंदरी, धनबाद, डालमिया नगर इत्यादि नए व्यापारिक नगरों का विकास हुआ। कौन टी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला पॉइंट में करो कुटीर उद्योग का पतन। जैसे जैसे उद्योग बड़े मशीनों और यंत्रों का विकास हुआ वैसे वैसे शिल्प उद्योग, बुनकर उद्योग इत्यादि कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। साम्राज्यवाद का विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन होना शुरू हुआ, जिसकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेशों की होड़ शुरू हो गई और आगे होड़ शुरू हो गई आगे चलकर इस उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया। समाज में वर्ग विभाजन एवं बुर्जुआ वर्ग का उदय। औद्योगिकरण के फलस्वरूप ब्रिटिश सहयोग से भारत के उद्योग में पूंजी लगाने वाले उद्योगपति पूंजीपति बन गए। अतः समाज में 3 वर्गों का उदय हुआ: पूंजीपति वर्ग, बुर्जुआ मध्य वर्ग एवं मजदूर वर्ग। तीसरा, फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म। बड़े बड़े उद्योग में कार्य करने वाले मजदूरों का उद्योगपति द्वारा शोषण होने लगा, जिसमें उनका जीवन स्तर काफी निम्न हो गया। फलस्वरूप मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। कौन वर्ग का जन्म हुआ? मजदूर वर्ग का जन्म हुआ।
सलाम पद्धति की शुरुआत छोटे छोटे शहर घरों में जहाँ किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, वहाँ मजदूर वर्ग के लोग रहने को बाध्य थे। ऐसे ही घरों को सलाम कहा जाता है। कौन देने के बाद ध्यान देने के बाद पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टी सी पीटी सी। ये प्रश्न संख्या 2 का आंसर था आपका। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हम लोग प्रश्न संख्या कितनी की ओर। तो बोल सर कितनी की ओर? लीजिए 3 की ओर। क्या करा प्रश्न संख्या 3? उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? चलते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है तो बड़ा तो होगा ही थोड़ा सा। उपनिवेशवाद की व्याख्या विभिन्न कालों में विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से की गई है, पर इतिहास की दृष्टि से उन्नत एवं शक्तिशाली देशों द्वारा पिछड़े और निर्बल देशों की राजनीतिक तथा आर्थिक आधिपत्य की स्थिति को उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुई वैसे ही वहाँ बड़े बड़े फैक्ट्री की स्थापना होने लगी और कारखानों में विभिन्न प्रकार के औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। इन वस्तुओं की खपत के लिए उन्हें विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ी। व्यापार उद्योग की पूर्ति के लिए उन्हें विभिन्न देशों की ओर रुख किया। संसाधनों की प्रचुरता ने उसे भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आकर्षित किया। धीरे धीरे उनसे भारत में शक्ति का प्रयोग कर अपने औपनिवेशिक की स्थापना कर ली। इस प्रकार उपनिवेशवाद का जन्म हुआ। अन्य देशों जैसे पुर्तगाल, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि देशों ने भी इस प्रकार की अपने उपनिवेशवादों की स्थापना की। कौन ध्यान देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टी सी पीटी सी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हम लोग आगे अगले प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या करा? कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाले। उत्तर: कम पूंजी में घरेलू स्तर पर स्थापित उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें देश की अधिकांश आबादी की भागीदारी होती है। इससे किसी विशेष तकनीक जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें श्रम, पूंजी और समय तीनों कम लगते हैं तथा घर बैठे लोग अपना अपना काम कर लेते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इसमें घरेलू महिलाओं का योगदान भी सराहनीयता होता है। कुटीर उद्योग के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं: सूती कताई, बुनाई, उनका रंग रोगन करना, अचार बनाना, पापड़ बनाना, सिलाई कढ़ाई करना आदि। भारत में औद्योगिक के पूर्व कुटीर उद्योग काफ़ी विकसित था, परंतु औद्योगिक के बाद उन्हें कच्चे माल के लाले पड़ने लगे और धीरे धीरे यह मृतप्राय हो गए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कुटीर उद्योग उपयोगिताओं निम्नलिखित है। कौन कौन उपयोगिता है कुटीर उद्योग की? यह मध्य एवं निम्न वर्ग के अधिकांश लोग को रोजगार उपलब्ध कराता है। यह घरेलू महिलाओं को भी रोजगार का अवसर प्रदान कराता है। इसमें रोजगार के तलाश में जाने वाले लोगों के पलायन को रोकने में सहायता मिलती है। यह सामाजिक आर्थिक प्रगति व संतुलन क्षेत्रवाद विकास के लिए शक्तिशाली औजार का कार्य करता है। यह कौशल में वृद्धि, उद्यमिता में वृद्धि तथा उपयुक्त तकनीक को बेहतर प्रयोग निश्चित कराता है। ये था प्रश्न संख्या कितना? 4 का आंसर। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से पीटीसी। चलते हैं प्रश्न संख्या कितनी की ओर? तो प्रश्न संख्या कितना की ओर चलते हैं बताइए ना सर? प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं, जो प्रश्न संख्या लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। प्रश्न संख्या 5 क्या करे? औद्योगिकरण ने सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित नहीं किया,
बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रस्ताव किया। कैसे? उत्तर, औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक ढांचे को तो परिवर्तन किया ही, बल्कि राजनीतिक परिवर्तन का भी मार्ग प्रस्ताव किया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कुलीनता का गौरव समाप्त हो गया। श्रम जीविकाओं की जमींदारी के शोषण से मुक्ति मिल गई। नए उद्योग केंद्र में उनकी स्थिति पहले से अच्छी थी और उनकी आय भी बढ़ गई थी। इनके जीवन स्तर में भी परिवर्तन हो गया था। शहरों में ऊंचे नीचे का भेदभाव नहीं था। इस तरह व्यक्ति का महत्व बढ़ गया और लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी बढ़ गई। करा मिल क्या मिल देखे? मिल मालिकों मजदूरों के शोषण के द्वारा अपनी पूंजी बढ़ा रहे थे। अतः मजदूर अपने संगठन तथा ट्रेड यूनियन बना और हड़ताल करके वे मिल मालिकों को अपनी मांग पूरी करने के लिए विवश करने लगे। इससे लोगों में नेतृत्व क्षमता का विकास होने लगा। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में पूंजीवाद का विकास हुआ। फलतः समाज में पूंजीपति वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। पूंजीपतियों ने शासन और राजनीति को प्रभावित किया। पूंजीपतियों से ही साम्राज्यवाद का जन्म हुआ। यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा एशिया, अमेरिका, अफ्रीका के महादेशों में उपनिवेश स्थापित किए गए। यूरोपीय देशों में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में साम्राज्यवादी होड़ के कारण अशांति एवं संघर्ष का वातावरण उत्पन्न हो गया। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध इसी व्यवस्था का अभिशाप था, जिनसे विश्व की राजनीति का काफी प्रभावित किया। कौन देने योगवाद, ध्यान देने योगवाद, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन सी PTC। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। बने रहे पेवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।